इंटरमीडिएट संस्कृत शिक्षण में आपका स्वागत। इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक सम्मिलित है। चौथे अंक का पूर्वार्ध भाग कक्षा 11 के छात्रों के लिए और उत्तरार्ध भाग कक्षा 12 के छात्रों के लिए निर्धारित है। आपने देखा कि अंक के माने जो अंश कक्षा 12 में प्रारंभ होता है, अंक का जो भाग, उसमें आकाशवाणी होती है कि शकुंतला का मार्ग सरोवरों से सुंदर हो, छायादार वृक्षों से सूर्य की किरणों का संताप दूर हो और कमलों के पराग से कोमल धूल वाला, शांत और अनुकूल वायु वाला तथा उसका मार्ग कल्याणकारी हो। इसके बाद शकुंतला गौतमी के कहने पर वन देवताओं को प्रणाम करती है और कहती है कि आश्रम भूमि को छोड़ते हुए मेरे पैर बड़े कठिनाई से आगे बढ़ रहे हैं। इस पर प्रियंवदा कहती है कि तपोवन को छोड़ते हुए केवल तुम्हें ही कष्ट नहीं हो रहा है, अपितु तपोवन को भी तुम्हारे ही समान कष्ट हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे वियोग में हिरनियों ने कुशा के ग्रास को कौल को उगल दिया है, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है, लताएं पीले पत्ते गिराकर मानो आंसू बहा रही हैं। उसके बाद शकुंतला वन ज्योत्सना से मिलने का निवेदन ऋषि कण्व से करती है। ऋषि कण्व से दिखलाते हैं। शकुंतला वन ज्योत्सना से कहती है, लता से उसके पास पहुंचकर, कि अपने पति आम से मिली हुई भी तुम इधर आई हुई अपनी शाखा रूपी भुजाओं से मेरा आलिंगन करो, मुझसे गले लगो, मैं आज तुमसे दूर हो जाऊंगी। उसके बाद ऋषि कण्व कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जिस प्रकार के वर का संकल्प किया था, तुम अपने पुण्यों से प्राप्त हुई हो। यह लता भी आम से मिल गई है। अब मैं तुम्हारी ओर से और इसकी ओर से चिंता मुक्त हो गया हूँ। इसके बाद यहाँ तक आपने पढ़ा था इसके पहले के वीडियो में। अब आप देखें, इसके बाद ऋषि कण्व कहते हैं इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व, कहते हैं कि इधर से पंथानम प्रतिपद्यस्व, मार्ग पर चलो। इसके बाद फिर शकुंतला कहती है सख्यौ, कि हे दोनों सखियों अनसुईया और प्रियंवदा, हला सख्यों प्रति दोनों सखियों से कहती है कि हला, हे सखियों अनसुईया और प्रियंवदा, ऐसा द्वयोर युयोर हस्ते निक्षेपः, कहते कि हे सखियों, ऐसा यह लता, वन ज्योत्सना लता को मैं युयोर हस्ते निक्षेपः, यह लता तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में रहेगी। ऐसा यह लता द्वयोर युयोर हस्ते, तुम दोनों के हाथ में निक्षेपः, धरोहर के रूप में मैं तुम छोड़ती हूँ। यह मेरी धरोहर रहेगी तुम दोनों के हाथ में। निक्षेप का अर्थ होता है धरोहर। धरोहर क्या है पहले आप जान लें। धरोहर किसी के पास कोई वस्तु कुछ समय के लिए सुरक्षा के लिए रखी जाती है। इसमें उस वस्तु के स्वामी के मांगने पर उसे सुरक्षित रूप में लौटाना होता है। शकुंतला वन ज्योत्सना लता को अनसुईया और प्रियंवदा के हाथ में धरोहर के रूप में छोड़ रही है। भविष्य में जब वह कहेगी तो उसे उसको उसी रूप में फिर दिखाना पड़ेगा, उसी रूप में होनी चाहिए। उसका कहने का तात्पर्य तुम लोग इसकी भली भांति देख रेख करना। इसके बाद दोनों सखियां कहती हैं कि अयम जनः कस्य हस्ते निक्षेपः, एक साथ अनसुईया और प्रियंवदा कहते हैं अयम जनः माने यह व्यक्ति, माने हम दोनों को किसके हाथ में सौंपती हो, किसके हाथ में, हम दोनों को किसके हाथ में सौंपती हो।
इति वाष्पम विहरतः, दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा आंसू बहाती हैं। विहरतः का अर्थ है डालना, वाष्पम विहरतः यहाँ आंसू बहाना मुहावरा है, आंसू डालते हैं या बहाती हैं। इसके बाद फिर काश्यप ऋषि कण्व कहते हैं कि अनुसूये, हे अनुसूया, अलम रुदित्वा, तुम लोग मत रो, ननु भवतीभ्याम एव स्त्री कर्तव्य शकुंतला, क्योंकि भवतीभ्याम तुम दोनों को, शकुंतला स्त्री कर्तव्य, शकुंतला को धैर्य ढाढ़स बनाना चाहिए, धैर्य बढ़ाना चाहिए। सर्वे परिक्रामंत, माने ऋषि कण्व कहते हैं तुम दोनों को शकुंतला को ढाढ़स बनाना चाहिए। जब तुम्हें दोनों लोग रोगी तो यह कैसे चुप रहेगी। सर्वे परिक्रामंत, सभी लोग मंच पर घूमते हैं, माने रंगमंच है, नाटक है, माने इसका तात्पर्य है कि कुछ आगे बढ़ते हैं, शकुंतला की विदाई के लिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आगे देखें, इसमें अलम रुदित्वा जो पद आया है पहले के वाक्य में, अलम के साथ निषेध अर्थ में तो प्रत्यय होता है, मत रो। ऋषि अनसुईया को ही संबोधित करते हैं क्योंकि वह बड़ी है और समझदार है। स्थिर कर्तव्य, स्थिर करो अर्थात धैर्य बढ़ाओ। अब इसके बाद फिर शकुंतला कहती है, तात, हे पिताजी, एषो उत्वज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा मृगवधूर यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम विसर्जयिष्यथ। अब आप इस वाक्य में आए हुए जो शब्द हैं कठिन, उनके अर्थ को देखें। यह देखिए, गर्भ मंथरा, गर्भ मंथरा माने गर्भ के भार के कारण धीमी गति वाली, शिथिल गति वाली, धीरे धीरे चलने वाली। मंथर का अर्थ है शिथिल, मंद, सुस्त। अनघ प्रसवा, अनघ विपत्ति रहित प्रसव यस्यासा। अघ का अर्थ होता है दुख और विपत्ति। अनघ का अर्थ बिना किसी कष्ट या विपत्ति के, जब बिना कष्ट के बच्चा हो जाए। प्रिय निवेदयित्रिकम, प्रिय निवेदयित्रिकम, पुत्र जन्म की शुभ सूचना देने वाले व्यक्ति को, जन को। अब आप देखें, कहते हैं कि हे तात पिताजी, एसो उटज पर्यंत चारणी, कहते हैं कि उटज पर्यंत चारणी, उटज कुटिया के आसपास विचरण करने वाली, गर्भ मंथरा, गर्भ के कारण मंथर गति वाली, धीरे धीरे चलने वाली। एस मृग बधु, यह मृगी हिरणी, मृग की बधु मृगी हिरणी। यदा अनघ प्रसवा भवति, जब सुख से संतानोत्पत्ति कर ले, इसको जब सुखपूर्वक संतानोत्पत्ति हो जाए, तदा तब प्रिय निवेदयिष्यकः, इस प्रिय निवेदक, इस शुभ समाचार की सूचना देने वाले कमप किसी व्यक्ति को मह्यम विसर्जयिष्यथ, मेरे पास भेजिएगा। फिर देखें, तात, हे पिताजी, एष उटच पर्यंत चारणी, इस कुटिया के आसपास विचरण करने वाली, गर्भ मंथरा, गर्भ के कारण धीरे धीरे चलने वाली। एष मृगवधू, यह मृगवधू मृगी। यदा अनघ प्रसवा भवति, जब सुखपूर्वक संतानोत्पत्ति कर दे, तदा तब कामप प्रिय निवेदित का, किसी प्रिय निवेदन करने वाले, अर्थात किसी माने अर्थात तब इस शुभ समाचार को सुनाने के लिए, इसकी सूचना देने के लिए कमप किसी व्यक्ति को मह्यम, मेरे पास विसर्जयिष्यथ, भेजिएगा। अब इसके बाद फिर कहती है, ऋषि कण्व कहते हैं, न
काश्यपः नेदं विस्मरिष्यामः, हम इस बात को नहीं भूलेंगे, हम अवश्य भेजेंगे सूचना अनग प्रसव होने पर। फिर शकुंतला कहती है, घति भंगम रूपयित्वा, गत में अवरोध का अभिनय करके शकुंतला क्या कहती है, को नु खलवेश निवसने में सज्जते, कहती है गति भंगम माने गति में रुकावट का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं। निवसने सज्जते वस्त्र में से चिपटता है अर्थात खींचता है। कहती है कि यह कौन है जो मैं निवसने सज्जते मेरा वस्त्र खींच रहा है, यह कौन है जो मेरा वस्त्र खींच रहा है। इति परावर्तते, इतना कहकर पीछे की ओर मुड़ती है। काश्यपः ऋषि कण्व कहते हैं कि वत्से, हे पुत्री, यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनां तैल्यं न्यसिच्यत मुखे कुशसूच विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाते सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। कहते हैं कि यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनां तैल्यं न्यसिच्यत, कहते हैं कि यस्य, हे शकुंतला पुत्री, जिसके कुशसूच विद्धे, कुशाग्रों से, कुशा के अग्रभाग से विधे हुए, मुखे मुख में, त्वया तुमने, व्रण विरोपणम, घाव को भरने वाली, व्रण विरोपणम, यह देखें पहले शब्दार्थ देखें। व्रण विरोपणम, व्रणानाम विरोपणम तत्पुरुष, घाव को भरने वाला, विरोपणम ऋच प्रत्यय, न्यसिच्यत माने लगाया, न्यसिच्यत लगाया था। उसके बाद कुशसूच विद्धे, कुशा नाम सूच भी विद्धे, कुशों के अग्रभाग से विधे हुए, श्यामाक मुष्टि परिवर्धितकम, सांवा की मुट्ठियों से पाला गया, श्यामाक जंगली धान होता है, उसे सांवा या सांवा कहते हैं। पुत्र कृतकः, पुत्र के समान पाला गया। अब आप देखें कहते हैं कि यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनां तैल्यं न्यसिच्यत मुखे कुशसूच वृद्धे श्यामाक मुष्ट परिवर्धित को जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवी मृगस्ते। यश कुश सूच विधे मुखे, कहते हैं कि हे पुत्री, जिसके कुशा के अग्रभाग से विधे हुए मुख में, त्वया तुमने, व्रण विरोपणम, घाव को भरने वाले, इंगुदी नाम तैल्यम न्यसिच्यत, इंगुदी हिंगोट का तेल लगाया था। हिंगोट एक होता है इंगुदी जो घाव को भरता है, जिसका तेल। स अयम, वह यह, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित, सांवा की मुट्ठियों से पाला हुआ, पुत्र कृतकः और पुत्रवत माना हुआ, मृगः हिरण, मृग, ते पदवीं न जहात, तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है, तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ रहा है। फिर साफ देखें, यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनां तैल्यं न्यसिच्यत मुखे कुशसूच विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। कहते हैं कि हे वत्से पुत्री, यस्य कुशसूच विद्धे मुखे, जिसके कुशाग्र से, कुशा के अग्रभाग से विधे हुए मुख में, त्वया तुमने, व्रण विरोपणम, घाव को भरने वाले, इंगुदी नाम तैलम निषिच्यत, इंगुदी हिंगोट का तेल लगाया था। स अयम, वह यह, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित, कह सांवा की मुट्ठियों से पाला पोसा गया और पुत्र कृतकः पुत्रवत माना गया, मृगः मृग, हिरण, ते पदवीं न जहाति, तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। इस प्रकार से यह 14 माने कि इस श्लोक के साथ के वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।